प्रश्न संख्या 5 क्या है बेटा? एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी जो है कितने का हो? 60 अंश का। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो सबसे पहले तो हम लोग इतना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो क्या कह रहे हैं, बीसी जो है 6 सेंटीमीटर का हो। कितना हो? बीसी 6 सेंटीमीटर का। तो हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक बीसी खींच लेते हैं, यानी आधार। तो वो कितना हो? 6 सेंटीमीटर का। ये यहां से यहां तक कितना है? 6 सेंटीमीटर का। कितना है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। नाम क्या है? बी और सी। इसमें नाम दे रखा है बेटा, ठीक है, बी और सी। आगे क्या करते हैं? इसमें 60 अंश का कोण बनाते हैं। कितने अंश का? 60 अंश का। तो आधे से ज्यादा हम लोग ले लेते हैं। आधे से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? दूरी ले लेते हैं, ठीक है। आधे से ज्यादा है, देख लीजिए, आधे से ज्यादा। अब हम लोग क्या करते हैं? इस पे एक चाप लगा देते हैं कुछ इस प्रकार। अब बिना हिलाए ढुलाए प्रकार को सेम नोक को क्या करते हैं? यहां पे रखते हैं और ऐसे करके काट देते हैं, ठीक है। ये काटने के बाद में जो है, जहां पे चाप आपस में प्रतिच्छेद कर हैं वहां पे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है बच्चों। ये कुछ यहां पे और यहां पे ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। लाइन खींचने के बाद में क्या करते हैं? ये कितने अंश का हो गया? 60 अंश का। कितने का हो गया? 60 अंश का। अब ये कह रहे हैं ए बी, जो ए बी लाइन होगी, भुजा होगी, वो कितनी हो? 5 सेंटीमीटर। तो चलिए 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर ये रहा आपका और ये रहा आपका दूरी, ठीक है। तो सी पे रखते हैं हम लोग। किस पे रखते हैं? सी पर। सी पर रखने के बाद में, माफ करिएगा, सी पर रख रहे हैं क्योंकि ए बी है ना, तो बी पे रखते हैं और इसको काट देते हैं यहां पर। और जहां पर कटा वहीं से क्या करते हैं? इस वाली लाइन को इससे मिला देते हैं और ऊपर क्या नाम दे देते हैं? ए। तो ये ए और बी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब बी और सी कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। और एंगल कितना बन गया? 60 का। 60 का बन गया बच्चों। अब ये क्या कह रहा क्वेश्चन में? फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो संगत भुजाओं की कितनी गुनी हो? 3/4। अब इसको कैसे करते हैं? आइए देखते हैं। तो अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसमें कैसे समझाते हैं, देखिए जरा ध्यान से। तो 3/4 यानी 3/4 का मतलब 3:4। तो 3:4 का मतलब 4 का डबल कर दो, 4 दूना 8। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर की हम लोग जो है एक दूरी ले लेते हैं, जो कि क्या होगा? न्यून कोण के हिसाब से, ठीक है। कैसा हो? न्यून कोण के हिसाब से। ये रहा। और इसको बांट देते हैं 4 टुकड़ों में। कितने टुकड़ों में? 4 टुकड़ों का करने के लिए 8 सेंटीमीटर खींची तो कितने होंगे? 2-2 सेंटीमीटर के हो जाएंगे 4 टुकड़े। तो 2 सेंटीमीटर का ये और 2 सेंटीमीटर का ये और 2 सेंटीमीटर का ये और 2 सेंटीमीटर का ये, ठीक है। तो हो गए हमारे 4 टुकड़े। कितने? 4 टुकड़े। तो इनको हम लोग नाम क्या दे देते हैं? अब इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि रचना चरण में हमको लिखना पड़ता है ये रेखा कौन सी खींची। तो हमने कौन सी खींची? बी एक्स। कौन सी खींची बच्चों? बी एक्स, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं? ये मान लेते हैं x1, ये मान लेते हैं x2 और ये मान लेते हैं x3 और ये मान लेते हैं x4, ठीक है। तो 3/4 था, तो 4 टुकड़े कर लिए। अब क्या कर रहे हैं? जो हमने आपको पहले ही बताया, जो बटे में होगा उसको मिलाएंगे बिंदु से। तो x4 को किससे मिला देंगे हम? c से। किससे मिला देंगे बच्चों? c से। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा c पर, ठीक है। अब क्या करते हैं? प्रकार की मदद चाहिए होगी, सहायता चाहिए होगी। अब इसको क्या करते हैं? अंतिम बिंदु पर रखते हैं। कितने बिंदु पे? अंतिम बिंदु पे। अब अंतिम बिंदु है क्या हमारा? x4 पे लेते हैं। अब अभी तक सभी सवालों में मैंने आपको एक चीज बताई है कि इस बिंदु के जो इसका निकट बिंदु होगा उससे थोड़ी सी ज्यादा दूरी लेनी है, ज्यादा दूरी, ठीक है, ले ली। अब इसको क्या करना है? ऐसे लगाना है और x3 पे रखना है और इसको ऐसे करके लगाना है, ठीक है बच्चों। अब लगाने के बाद में क्या करना है? इसके और इसके बीच की दूरी लेनी है। इस रेखा और इस रेखा यानी चाप के बीच की दूरी लेनी है, जो कुछ इस तरह से आएगी आपकी। और इस दूरी को ले जाकर
हमने जो बाद में चाप लगाया उस पर रखकर ऐसे करके काट देना है। ठीक है, अब जहां पर ये दोनों चाप कटे उस पर एक रेखा खींचनी है हमको। वो रेखा ऐसे करके आपकी खिंच जाएगी। और ये कैसी होनी चाहिए, समांतर, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि समांतर रेखा आ जाए संगत के हिसाब से। ठीक है, जो कुछ इस तरह से आएगी आपकी। और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये घर का हो गया डी। क्या हो गया, डी बिंदु। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जो अभी नीचे किया था, अंतिम बिंदु को पकड़ना है, एक दूरी भरनी है और यहाँ पर एक चाप देना है। ठीक है, अब जो नया बिंदु आया उस पर देना है एक चाप। ठीक है, इस तरह से। अब इस चाप की दूरी ले लेनी है, किस चाप की, इस चाप की दूरी ले लेनी है जो कुछ इस तरीके से आएगी, और अंतिम वाले चाप पर रखकर एक, माफ करिए स्लिप हो रहा है, आप लोग बच्चों ध्यान से देखिए। ठीक है, ऐसे कट जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा कटेगा तब तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे कटा वहां पर एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, और ये क्या होंगी आपस में, समांतर यानी संगत। कैसी होंगी, संगत। तो अब इसकी रचना चरण कैसे लिखते हैं वो भी देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द उसका समाधान खोजकर आप तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके रचना बिंदु पर। तो इसके रचना बिंदु कैसे आएंगे वो देख लीजिए, रचना चरण इसके। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और B पर कोण 60 बनाया। जो बनाने में प्रक्रिया यूज हुई थी वो सेम वैसे ही रहती है। ठीक है, अब नंबर 2, B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप A बिंदु पर खींचा। B पर हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर की दूरी रखी थी, जो पे एक रेखा खींची थी जो हमने माना था A, तथा A से C को मिलाया। फिर क्या करा था, A से जो था C को मिला दिया था। इस प्रकार जो हमें प्राप्त हुआ था वो त्रिभुज क्या था, ABC प्राप्त हुआ था। नंबर 3 में क्या करा, B से नीचे की और BX खींचा जो कोण X न्यून कोण हो। ठीक है, हम लोगों ने B से नीचे की ओर एक न्यून कोण खींचा जिसका नाम दिया BX, जिस रेखा क्या नाम दिया, BX। ठीक है, अब B से 4 बराबर चाप लगाए। क्यों 4 लगाए, इस तरीके से लगाए थे क्योंकि बटे में क्या था, 4। ठीक है, और 4 दूना 8 सेंटीमीटर के लगाए थे, तो 2-2 सेंटीमीटर के बराबर चाप लगाए थे। तो x1 x2 x3 x4 बराबर क्या है, b के। b से x1 की दूरी, x1 की x2 की दूरी क्या है, सब आपस में बराबर है। नंबर 5 में हमने क्या किया बेटा, x4 से c को मिलाया। x4 से c को ही क्यों मिलाया, क्योंकि बटे में क्या है, 4। तो लास्ट वाला अंतिम बिंदु c से मिलाना होता है। और x4c, जो x4c है वो समांतर है किसके, x3d के समांतर है, वो भी हमने खींच दी। ठीक है, खींचने में जो प्रक्रिया यूज हुई थी, यहां से आधे से ज्यादा दूरी लेनी है पहले वाले बिंदु से, फिर उसमें लेनी है, फिर इसके बीच की दूरी इधर काट चाप लगाना है, सेम वैसे जैसे हर सवाल में होता चला आया। 7वां पॉइंट क्या है, डी पर AC, डी पर जो है AC समांतर है DE, जो क्या है, D बिंदु पर AC, मतलब ये वाली और ये वाली क्या है, बराबर हैं। तो उसमें क्या यूज होगा आपका, 2 चित्र बनेंगे आपके त्रिभुज के इस लाइन को समझाने के लिए। अगर ये नहीं समझोगे तो फिर आपको औचित्य करना पड़ेगा, जो कि सवाल को बहुत बड़ा कर देगा। ठीक है, 2 त्रिभुज हैं हमारे। एक त्रिभुज है हमारा जो हमें नया हमने बनाया था, उसका नाम है ED और B, और एक त्रिभुज जो 60 वाला था वो हमारा पहले से बना हुआ था जिसका नाम था A, B और C। तो जो नया बनाया उसमें उसको पहले देखते हैं, जो बाद में बनाया उसको बाद में। ठीक है, जो नया बना था हमारा, जो जिसको बनाने में पूरी प्रक्रिया यूज हुई थी, तो उसमें क्या है, सबसे पहली लाइन EB यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बटे में जाएगी। ठीक है, देख लो, EB बटा AB। ठीक है, फिर क्या किया हमने, ED बटे AC, सेम यहाँ पे है, देखते रहिएगा बच्चों। फिर BD बटा AC बराबर क्या है, 3/4। क्या है, 3/4। बस ये सवाल भी आपका हो गया। आगे के सवाल इसी चैनल पे मिलेंगे। चैनल अगर समझ में आ रहा है, वीडियो समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक सभी सवालों के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें।